हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुंभ के बारे में। कुंभ क्या है, क्यों मनाया जाता है और इसका इतिहास क्या है, इस बारे में हम इस वीडियो में बात करें। तो इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। कुंभ मेले में कुंभ का शाब्दिक अर्थ घड़ा, सुराही और बर्तन है। ये वैदिक ग्रंथों में पाया जाता है। इसका अर्थ अक्सर पानी के विषय में या पौराणिक कथाओं में अमरता के अमृत के बारे में बताया जाता है। मेला शब्द का अर्थ है किसी एक स्थान पर एकजुट होना, शामिल होना, मिलना, एक साथ चलना, सभा में या फिर विशेष रूप से सामुदायिक उत्सव में उपस्थित होना। ये शब्द ऋग्वेद और अन्य प्राचीन ग्रंथों में भी पाया जाता है। इस प्रकार कुंभ मेले का अर्थ है एक सभा मिलन जो जल या अमृतत्व का अमृत है। कुंभ पर्व हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है जिसमें करोड़ों श्रद्धालु कुंभ पर्व स्थल प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में स्नान करते हैं। इनमें से प्रत्येक स्थान पर प्रति 12वें वर्ष और प्रयाग में 2 कुंभ पर्वों के बीच 6 वर्ष के अंतराल में अर्ध कुंभ भी होता है। 2013 का कुंभ प्रयाग में हुआ था। फिर 2019 में प्रयाग में अर्ध कुंभ मेले का आयोजन हुआ था। खगोल गणनाओं के अनुसार ये मेला मकर संक्रांति के दिन प्रारंभ होता है, जब सूर्य और चंद्रमा वृश्चिक राशि में और बृहस्पति मेष राशि में प्रवेश करते हैं। मकर संक्रांति के होने वाले इस योग को कुंभ स्नान योग कहते हैं और इस दिन को विशेष मंगलकारी माना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस दिन पृथ्वी से उच्च लोकों के द्वार इस दिन खुलते हैं और इस प्रकार इस दिन स्नान करने से आत्मा को उच्च लोकों की प्राप्ति सहजता से हो जाती है। यहाँ स्नान करना साक्षात स्वर्ग दर्शन माना जाता है। इसका हिंदू धर्म में बहुत ज़्यादा महत्व है। अब जान लेते हैं अर्ध कुंभ क्या है। अर्ध कुंभ का अर्थ है आधा, और इसी कारण 12 वर्षों के अंतराल में आयोजित होने वाले पूर्ण कुंभ के बीच अर्थात पूर्ण कुंभ के 6 वर्ष बाद अर्ध कुंभ आयोजित होता है। हरिद्वार में पिछला कुंभ 1998 में हुआ था। हरिद्वार में 26 जनवरी से 14 मई 2004 तक चला था अर्ध कुंभ मेला। उत्तरांचल राज्य के गठन के पश्चात ऐसा प्रथम अवसर था। इस दौरान 14 अप्रैल 2004 पवित्र स्थान के लिए सबसे शुभ दिवस माना गया। हिंदू धर्म में कुंभ मेले का खास महत्व है। अगर बात करें कुंभ मेले के इतिहास की तो इसका इतिहास कम से कम 850 साल पुराना है। माना जाता है कि आदि शंकराचार्य ने इसकी शुरुआत की, लेकिन कुछ कथाओं के अनुसार कुंभ की शुरुआत समुद्र मंथन के आदिकाल से ही शुरू हो गई थी। यह कहानी समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है। कहते हैं महर्षि दुर्वासा के श्राप के कारण जब इंद्र और देवता कमजोर पड़ गए, तब राक्षस ने देवताओं पर आक्रमण कर उन्हें परास्त कर दिया था। सब देवता मिलकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उन्हें सारा वृत्तांत सुनाया। जब भगवान विष्णु ने देवताओं को दैत्यों के साथ मिलकर क्षीर सागर का मंथन करके अमृत निकालने की सलाह दी, भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर संपूर्ण देवता राक्षसों के साथ संधि करके अमृत निकालने के प्रयास में लग गए। समुद्र मंथन से अमृत निकलते ही देवताओं के इशारे पर इंद्रपुत्र जयंत अमृत कलश को लेकर आकाश में उड़ गया। उसके बाद
दैत्य गुरु शुक्राचार्य के आदेश पर राक्षसों ने अमृत लाने के लिए जयंत का पीछा किया और घोर परिश्रम के बाद उन्होंने बीच रास्ते में ही जयंत को पकड़ा और अमृत कलश पर अधिकार जमाने के लिए देव और दानवों में 12 दिन तक भयंकर युद्ध होता रहा। कहते हैं कि इस युद्ध के दौरान पृथ्वी के 4 स्थानों पर अमृत कलश से अमृत की बूंदें गिरी थी, जिनमें से पहली बूंद प्रयाग में गिरी, तो दूसरी शिव की नगरी हरिद्वार में, इसके बाद तीसरी बूंद उज्जैन में, तो चौथी बूंद नासिक में जा गिरी। यही कारण है कि कुंभ के मेले को इन्हीं 4 स्थानों पर मनाया जाता है। देवताओं के 12 दिन मनुष्य के 12 वर्ष के तुल्य होते हैं, अतः कुंभ भी 12 होते हैं। उनमें से 4 कुंभ पृथ्वी पर होते हैं और शेष 8 कुंभ देवलोक में होते हैं, जिन्हें देवगण ही प्राप्त कर सकते हैं। चलिए ज्योतिष के अनुसार जानते हैं कि आखिर कुंभ पर्व के आयोजन की तिथि और जगह कैसे निर्धारित की जाती है। पौराणिक विश्वास जो भी हों, ज्योतिषियों के अनुसार कुंभ का असाधारण महत्व बृहस्पति के कुंभ राशि में प्रवेश तथा सूर्य के मेष राशि में प्रवेश के साथ जुड़ा है। ग्रहों की स्थिति हरिद्वार से बहती गंगा के किनारे पर स्थित हर की पौड़ी स्थान पर गंगा जल को औषधीकृत करती है तथा उन दिनों यह अमृतमय हो जाती है। यही कारण है कि अपनी अंतरात्मा की शुद्धि हेतु पवित्र स्नान करने लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से अर्ध कुंभ के काल में ग्रहों की स्थिति एकाग्रता तथा ध्यान साधना के लिए उत्कृष्ट होती है। हालांकि सभी हिंदू त्योहार समान श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाए जाते हैं, पर यहाँ अर्ध कुंभ तथा कुंभ मेले के लिए आने वाले पर्यटकों की संख्या सबसे अधिक होती है। अब जान लेते हैं महाकुंभ क्या है। कुंभ पर्व हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है, जिसमें लाखों करोड़ों श्रद्धालु कुंभ पर्व स्थल हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन, नासिक में स्नान करते हैं। इनमें से प्रति 12 वर्ष बाद महाकुंभ यानी पूर्ण कुंभ का आयोजन किया जाता है। इसके अलावा कुंभ पर्व 4 हिस्सों में बंटा हुआ है। जैसे कि अगर पहला कुंभ हरिद्वार में होता है तो ठीक उसके 3 साल बाद दूसरा कुंभ प्रयाग में और तीसरा कुंभ 3 साल बाद उज्जैन में और फिर 3 साल बाद चौथा कुंभ नासिक में होता है। ठीक इसी तरह 4 कुंभ पर्व को मिलाकर 12 वर्ष हो जाते हैं, तब महाकुंभ यानी पूर्ण कुंभ मनाया जाता है, जो कि इस समय हरिद्वार में मनाया जा रहा है। कलश को कुंभ कहा जाता है और कुंभ का अर्थ होता है घड़ा। इस पर्व का संबंध समुद्र मंथन के दौरान अंत में निकले अमृत कलश से जुड़ा है। देवता असुर जब अमृत कलश को एक दूसरे से छीन रहे थे, तब इसकी कुछ बूंदें धरती की 3 नदियों में गिरी थी। जब ये बूंदें गिरी थी, उस स्थान पर जब कुंभ का आयोजन होता है, उन नदियों के नाम हैं गंगा, गोदावरी और क्षिप्रा। अब बात कर लेते हैं शास्त्रों में क्या है कुंभ का इतिहास। शास्त्रों में बताया गया है कि पृथ्वी का 1 वर्ष देवताओं का दिन होता है, इसलिए हर 12 वर्ष पर एक स्थान पर पुनः कुंभ का आयोजन होता है। देवताओं का 12 वर्ष पृथ्वी लोक के 144 वर्ष के बाद आता है। ऐसी मान्यता है कि 144 वर्ष के बाद स्वर्ग में भी कुंभ का आयोजन होता है, इसीलिए उस वर्ष पृथ्वी पर महाकुंभ का आयोजन होता है। महाकुंभ के लिए निर्धारित स्थान प्रयाग को माना गया है। कुंभ में स्नान करना साक्षात स्वर्ग दर्शन माना गया है। खगोल गणनाओं के अनुसार यह मेला मकर संक्रांति के दिन प्रारंभ होता है, जब सूर्य और चंद्रमा वृश्चिक राशि में और बृहस्पति
मेष राशि में प्रवेश करते हैं। मकर संक्रांति के होने वाले इस योग को कुंभ स्नान योग कहते हैं और इस दिन को विशेष मंगलकारी माना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस दिन पृथ्वी से उच्च लोकों के द्वार इस दिन खुलते हैं और इस प्रकार इस दिन स्नान करने से आत्मा को उच्च लोकों की प्राप्ति सहजता से हो जाती है। यहाँ स्नान करना साक्षात स्वर्ग के दर्शन माना जाता है। तो ये थी पूर्ण जानकारी आपके लिए कि कुंभ क्या है और यहाँ कुंभ में स्नान करना कितना लाभकारी हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।